जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज हम जो विषय चर्चा में लेने वाले हैं उपनिषदों से कठोपनिषद। ये संपूर्ण जगत उस आत्मा से ही प्रकाशित हो रहा है, सब आत्मा से ही प्रकाशित है। आखिरी प्रसंग है यह इस अध्याय का, इस अध्याय नहीं इस वल्ली का, द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली। उसके अंतर्गत ये जो प्रसंग आता है उसमें ये आखिरी है। इसके उपरांत हम तृतीय वल्ली में जाएंगे और उस पर सुनेंगे व्याख्या। तो उस एक के वश में ही सारी भूत आत्माएं, भूत जितने भी भूत प्राणी हैं वह उस एक के वश में ही है, उस एक के सकाश से ही सब चल रहे हैं। यहां तक हमने श्रवण किया था, उसके आगे श्रवण करें। जो जिज्ञासु बहुत पहले से ही प्रतीक्षारत हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। रमेश चोपड़ा जी, आकाश गुप्ता जी, कमल प्रजापति, अनिल कपूर, भूप सिंह खीचर जी, कमलेश उपाध्याय, रामनिवास मीना जी, बलदेव नाथ योगी, हैरी धिंसा, अवनी भट्टाचार्य, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। गोपाल शर्मा जी। तो जिज्ञासुओं, हम देखें कि किस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती हैं और आत्मा को समझाने में यमराज नचिकेता को कौन कौन सी बातें बताए, उन सब को हम समझने का प्रयास करें। तो फिर बता रहे हैं, तो जैसा कि पिछले व्याख्यान में भी आपने कल सुना होगा कि भाई उस एक के वश में ही सब कुछ है। चर्चा करते हुए कहा जा रहा है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाना मेको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। कि जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, अकेला ही इन उस अपने अंदर रहने वाले को, आत्मा को, जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है। अर्थात उनको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। किसको? जो अपने भीतर उतरकर अपने ध्यान से, अपने योग मार्ग से निरंतर मार्ग पर चलते हुए जो योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा जो उस आत्मा को जानते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, मात्र उन्हीं के नसीब में, उन्हीं के भाग्य में वह शाश्वत शांति, स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम, पहले श्लोक में कहा गया और यहां कहा गया स्तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम, उनके ही भाग्य में शाश्वत शांति है। वही शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं जो धर्मस्थ तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गतः सपंथा, जो उस धर्म तत्व को जानते हैं। धर्मस्य तत्वम, यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हो तो इस प्रकार से पहले ही बताया जा चुका है। तो जो उसको जानने वाले हैं, जो उसके का साक्षात्कार करने वाले हैं, मात्र वही शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं और मात्र वही शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है और वह आत्मा नित्यों का भी नित्य है। क्या कहा गया? नित्यो नित्यानाम चेतना नाम, जो नित्यों का भी नित्य और चेतना का भी चेतन है। अकेला ही इन जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है, यह भी कहा गया। उस अपने अंदर रहने वाले आत्मा को जो जानते हैं, जो उसको ये अनुपश्यन्ति धीरा, जो ज्ञानी जन, धीर जन उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, वो अपने जीवन में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो नित्यों का नित्य है और
चेतन का चेतन है, चेतनों का चेतन, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? तो नित्यों का नित्य, नित्य क्या है? नित्य क्या है? यह प्रकृति नित्य है, सृष्टि और प्रलय भी नित्य ही है। सर्वदा सृष्टि हो रही है और सर्वदा प्रलय भी हो रहा है। यह प्रकृति भी नित्य ही है, यद्यपि परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तनशील होना ही नित्य है। ठीक है, प्रकृति का परिवर्तनशील होना ही नित्य है। ठीक, तो यह नित्यों का नित्य, और फिर कहा गया चेतनों का चेतन, क्योंकि हम संसार के अंदर चेतन के बारे में जब बोलते हैं, चेतन क्या है, तो ज्यादातर लोग जो फिजिकल अवेयरनेस है उसी को चेतन कहते हैं, और इस आधार पर वह कहेंगे कि शरीर में चेतना है लेकिन पत्थर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है। ऐसा तर्क लोग देंगे कि शरीर में तो चेतना है परंतु मूर्ति में नहीं है, परंतु पत्थर में नहीं है। ऐसा तर्क लोग दिया करते हैं अक्सरा। तो फिर वह चेतनों का भी चेतन कौन है जो सब में विराजमान है? वह महाचेतन और परम चेतन है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत का अस्तित्व ही उस चेतन, उस महाचेतन, उस परम चेतन पर निर्भर है। इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं, सजीव निर्जीव, अच्छा बुरा, वह सब का सब उस चेतन, उस महाचेतन पर ही निर्भर है, उस महाचेतन पर ही आश्रित है। तो संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण प्रकृति का आश्रय स्थान है वह आत्मा, वही आदि पुरुष है। उसी को पुरखम महांतम कहा गया। आदित्य वर्णन, तमसा परस्ता, तमस से बहुत परे, अंधकार से बहुत परे। तो नित्यो नित्यानाम, चेतन चेतन नाम, कि नित्य से भी नित्य और चेतन से भी चेतन। तो वह कोई साधारण चेतना जो कि हम शरीर के लेकर हम जो कहते हैं मात्र वो नहीं, वह चेतना भी उसी के द्वारा बनी हुई है, उसी से विकसित हुई है। ठीक है, तो इसीलिए वह जो चेतन है और जो चेतना है, जो परम चेतना, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो चेतनों का भी चेतन उसे कहा जा रहा है जो उसे अपने भीतर जानता है, वह शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। फिर आगे कहते हैं तत् अनिर्दिश्यम तदेति मन्यन्ते अनिर्दिश्यम परमं सुखम कथम नु त्वजित तद्विजानियाम किमु भाति विभाति वा। वह अनिर्वचनीय, तत् अनिर्दिश्यम, अनिर्वचनीय है, परमं सुखम, परम सुख, एतत् यह परमात्मा, यो मनयन्ते, ज्ञानी जन मानते हैं, ज्ञानी जन का ऐसा विचार है, उसको किस प्रकार से मैं भली भांति समझूं? क्या प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है? प्रश्न है कि वह अनिर्वचनीय आत्मा जो है परम सुख स्वरूप है। परमम सुखम एतत्, यो ऐसा मानना है ज्ञानियों का, ऐसा विचार है ज्ञानियों का, लेकिन मैं उसे कैसे जानूं? प्रश्न यह है कि मैं उसे कैसे जानूं, मुझे उसका साक्षात्कार कैसे हो, कैसे जाना जाए? तो उसी के क्या वह प्रकाशित होता है? प्रश्न है किमु भाति विभाति वा, विभाति मतलब प्रकाशित होना, किमु भाति विभाति वा, विभाति मतलब प्रकाशित होना, क्या वह प्रकाशित होता है क्या? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दिया जा रहा है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहां ना सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित होता है, ना ही तारा समूह
तारागणों का भी प्रकाश वहां पर नहीं होता है। फिर यह अग्नि कैसे प्रकाशित होती है? अग्नि का प्रकाश भी कहां से? उससे नहीं, स्वयं से नहीं, उसके प्रकाशित होने पर ही सर्वम, सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित है। उसके प्रकाशित होने पर ही सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी प्रकाशित होते हैं। उसके बिना कहीं भी कोई प्रकाशित हो ही नहीं सकता। उसके सकाश से ही प्रकृति की संपूर्ण सृष्टि चलती है। उसके सकाश से ही प्रकृति का संपूर्ण कार्य चलता है। ठीक है, तो प्रकृति का संपूर्ण कार्य उसके सकाश से चलता है, उसी के शक्ति से चलता है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे तारे गणों का जो तारा समूह है उनका प्रकाश हो, सब प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से। ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। इसीलिए इन इंद्रियों का विषय वह आत्मा नहीं है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। क्योंकि इंद्रियों से प्रकाशित होने वाला विषय तो मिथ्या है, और वह आत्मा इंद्रियों से प्रकाशित नहीं होता, वह तो ध्यान योग से प्रकाशित होता, वह तो ज्ञान से प्रकाशित होता है। तो जब तक हम निधिध्यासन आदि क्रियाएं नहीं करते, जब तक हम ध्यान योग में मन न लगाएं, तब तक उसका प्रकाशित हो पाना संभव नहीं है। तो प्रकाशित कैसे होगा? ध्यान योग से होगा। जब हम निरंतर ध्यान योग में रमेंगे तो वह आत्मा हमारे घट के भीतर प्रकाशित होना शुरू कर, उसका अनुभव जो कि शाश्वत सुख और शाश्वत शांति को लेकर आए। ठीक है मित्रों, तो यही ये 3 श्लोक इस अध्याय में, इस वल्ली में बचे थे। और कल से हम तीसरी वल्ली और साथ ही साथ कुछ सामाजिक चर्चाएं जो कि लोग प्रश्न में करते रहते हैं, समाज की समस्याओं का समाधान हमें शास्त्रों से मिल पाए, समाज की समस्या का समाधान हमें शास्त्रों से मिल पाए, अध्यात्म से मिल पाए, कैसे संभव हो, इस पर भी आगे कुछ व्याख्यान जरूर आएंगे, इस पर भी आगे कुछ चर्चाएं जरूर आएंगी। तो मित्रों, यह आत्मा, इसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, यही सबको प्रकाशित करने वाला है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि कार्य इसी के सकाश से चल रहा है। तो इसीलिए सब इससे प्रकाशित है। यह नित्यों का नित्य और चेतना का भी चेतना है, परम चेतना है। तो इस प्रकार से भी बताया गया इस अध्याय के आखिरी श्लोकों में, इस वल्ली के आखिरी श्लोकों में। कल से दूसरे अध्याय के तीसरी वल्ली पर हम प्रारंभ करेंगे, और वह आखिरी अध्याय है कठोपनिषद का। चलिए, आप एक कमेंट और प्रश्नों पे भी चर्चा कर ले थोड़ा। तो कमल प्रजापति जी, गुरु जी प्रणाम। आसन पर बैठते समय नींद आती है, यह कोई कमी है या अभ्यास की आवश्यकता? कृपया मार्गदर्शन दें। जी, उचित प्रश्न है आपका। देखिए, आसन पर बैठते ही नींद आती है। क्यों नींद आती है, इसका कारण जान लीजिए। क्योंकि जब भी आप ध्यान योग का अभ्यास शुरू करेंगे, साधना शुरू करेंगे, तो होगा क्या? आपने कौन सी साधना शुरू की, आपने किस प्रकार की साधना शुरू की, तो उस समय आपने अपने मन को पकड़ने का प्रयास किया। मान लीजिए कि आप मंत्र जाप भी करते हैं या ध्यान आदि क्रियाएं भी करते हैं, तो भी आपने क्या किया? अपने मन को पकड़ने का प्रयास किया, मन को एक जगह लगाने का प्रयास किया। कोशिश किया कि नहीं किया? किया आपने। तो जब मन को प्रयास करेंगे पकड़ने का, तो मन अपनी एक ताकत लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक ताकत लगेगी फिर। और मन जो है, पहले क्या होगा कि बहुत सारे विचार आएंगे। कई लोग ध्यान करते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी हम ध्यान में बैठते हैं
और फिर लगता है कि ना जाने कहां से इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। वैसे नहीं आते, पुराने पुराने ख्याल आ रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं आते। काम करते रहो, नहीं आते, या फिर ऐसे भी आंख खोल के बैठे हुए हैं, नहीं आते। लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे ख्याल, कभी कभी तो एक भाई साहब अपना जॉब करते हैं तो बोलते पूरा ऑफिस उठ के सामने आ जाता है, पूरा मेरा कार्यालय उठकर सामने आ जाएगा मेरे। तो इस प्रकार से वो बोलते थे। तो मन, जहां पर भी मन की जो ताकत है वो काम, मन क्या चीज है, मन कितना शैतान और कितना ताकतवर है, यह पता ही तभी चलता है जब आदमी ध्यान योग के मार्ग पर चलता है। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो मन के वशीभूत, मनमुखी होते हम। जैसा मन करता है वैसे ही। मन क्या चीज है, मन कितनी बड़ी ताकत है, ये पता ही तब चलेगा जब तुम ध्यान पर चलोगे, ध्यान के मार्ग पर आओगे। उसके पहले पता नहीं चले। चलो, विचार उचार आने शुरू हुए, कुछ कई बार बहुत नकारात्मक, नेगेटिव वे में भी रिएक्शंस आते हैं। नेचर का ही रिएक्शन है, माइंड के रूप में आ रहा है। फिर क्या होगा, मन के पास कई रास्ते हैं, आपको ध्यान के ना लगे ध्यान, फिर आपको नींद भी आएगी। तो कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी हमारे ऊपर होते हैं, हमारी ऑरा भी अनक्लीन होती है कई बार, और नकारात्मक विचारों से भी हम घिरे होते हैं। और फिर जब मन देखेगा कि भाई यह व्यक्ति विचारों पर थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, तो मन एक और हथियार आपके सामने इस्तेमाल करेगा, नींद का। कितना भी सोए हुए हो, अगर ध्यान में बैठोगे तो नींद आ जाएगी, नींद जरूर आ जाएगी ध्यान में बैठकर। तो यह मन की स्थिति है, मन इस प्रकार से काम करता है, वो एक रिएक्शन देगा। तो नींद आपको आती है तो ऐसा नहीं कि आपको ही आती है। आज तक जितने भी साधक हुए वो सब इस स्टेजों से गुजरते हैं, वो सब इन स्टेजों से गुजरते हैं, नींद उनको भी आती थी। अर्जुन जैसा धनुर्धर जिसकी एकाग्रता कितनी तीव्र है कि शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर अभ्यास करता था वो। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अपने मन को लगा, अपनी बुद्धि को, मन को मुझ में लगा, अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, बड़ा प्रमाथी है, बड़ा बलवान है। बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये, इसका निग्रह करना तो वायु को पकड़ने के समान है। जैसे वायु को बांधने का काम हो, ऐसा इसका निग्रह करना है, मुझसे संभव नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो कि मन निश्चय रूप से ही चंचल है, परंतु क्या है, मन तो चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना पड़े। प्रैक्टिस करते करते ही चीजें, मन की कमजोरी है, अभ्यास से ही वो रास्ता अपना ट्रैक चेंज करेगा, नहीं तो नहीं। फिर यही मन साधना में सहायक बनेगा। लेकिन नींद आना यह मन की एक चाल है, वह करेगा ये सब, वो ले आएगा, नींद को ले आएगा, कभी कोई समस्या ले आएगा, कभी कोई समस्या ले आएगा। आपको डटे रहना है, आपको बने रहना है, आपको करते जाना है, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए। और वैसे भी देखो तो कोई काम सीखने में हमें समय लगता है। मान लीजिए आपको साइकिल सीखना है, साइकिल चलाना, बचपन में लोग साइकिल जो चला पाते हैं वही आगे बढ़कर बाइक वाइक, फोर व्हीलर वगैरह अच्छे से चला पाते हैं, ड्राइविंग सेंस उनका अच्छा डेवलप होता है। तो साइकिल चलाना क्या है, आप सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं लगभग 7 साल या 8 9 10 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सीखते हैं। तो साइकिल चलाना बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, और जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं। और अगर कोई ये सोचे कि भाई मैं तो गिर रहा हूं, अब नहीं सीखूंगा, मैं अब नहीं करूंगा, तो ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। अगर उसे साइकिल का लाभ उठाना है तो उसे सीखना ही पड़ेगा।
गिरने के बाद भी उसे गिर गया, चोट लग गई, 2 दिन नहीं चलाएगा, लेकिन तीसरे दिन फिर उसे साइकिल पकड़कर चलाना। सब चलाते हैं भाई, वो क्यों नहीं चला सकता? ठीक है, तो इसीलिए ऐसी सोच रखनी साधना के प्रति, साधना के प्रति करना जरूरी है। हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जरूरी है, करना जरूरी है। करो, निश्चित रूप से करो। ठीक है, तो इसीलिए नींद आती है, मन का खेल है, मन का एक विरोध है जो आपके खिलाफ हो रहा, आपकी साधना के खिलाफ मन का एक विरोध है। आप लगे रहिए, आप अपने कार्य में लगे रहिए, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। धीरे धीरे ये नींद भी आनी बंद होगी, फिर ध्यान की अवस्थाएं आनी शुरू हो जाएंगी, फिर मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यह नींद आती है। कोई आपको नींद आती है ऐसी बात नहीं है, कई साधकों को आती है, नो प्रॉब्लम। बैठना बंद मत कीजिए, अभ्यास बंद मत कीजिए। जो भी अभ्यास करते, कहां से क्या अभ्यास करते मुझे तो नहीं पता। ठीक है, हाँ, कई मित्र हैं जो कि जिन्होंने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन किया है, तो हमें पता है कि ये वाला अभ्यास वो करते, लेकिन आप कौन सा अभ्यास करते हैं तो पता नहीं है। तो अभ्यास में लगे रहिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा जाता, अंग्रेजी की कहावत। ठीक है, लेकिन यह तो भगवान भी कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। अभ्यास और वैराग्य दो सहारा। अभ्यास मतलब बार बार मन को लगाना, वैराग्य मतलब मन को किसी और दिशा में जाने से रोकना, निरोध करना। मन को किसी और दिशा में जाने से रोकना और मन को बार बार लगा, ये काम कर। बाहर से चीजों का त्याग कर देना, बाहर से कुछ चीजों को छोड़ देना, जी नहीं, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का भी अभ्यास होगा डेली, साधना करते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझें और अभ्यासी बने। करते करते ही होगा, फिर तो आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी तो समझो प्रेम हो गया। जब ध्यान करने की आदत पड़ जाए तो समझो कि प्रेम हो गया, अब तो बिना किए रहा ही नहीं जाएगा फिर। ठीक है जी, जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते। भोजन करना क्या है, एक बात बताओ मुझे, क्या है भोजन करना? एक आदत है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन क्या है? हैबिट। वैज्ञानिकों का एक समूह है यूरोप के अंदर जो यही मानता है कि भोजन करना बस आदमी की एक आदत है। अगर वो चाहे तो बिना खाए सारी जिंदगी रह सकता है। वो दूसरे कई तरीके हैं जिससे कि वो न्यूट्रिशन ले सकता, ऐसा उनका मानना है। एक विचारधारा है ऐसी भी। चलो, वो आज ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमारे योगियों ने तो बहुत पहले ही यह प्रमाणित किया। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल अनजाने में नहीं करना चाहिए। ये तो उनकी एक विचारधारा है, सोच है। वो खुद भी भोजन कर कर ही जीवित हैं, लेकिन उनकी विचारधारा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक हैबिट मानते हैं। भोजन करना वास्तव में ये वृत्तियां ही तो है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों में आसक्ति है, और आसक्ति होने के कारण बंधन है, और उस बंधन के कारण ही हम ये सारे कर्म करते हैं और हमको लगता है कि इसी में आनंद है। जी नहीं, इसमें कोई आनंद है, विवशता है, मजबूरी है कि हमें भोजन करना है। हम विवश हैं। हमको एक दृष्टिकोण से देखिए। अभी पीछे में किसी मित्र से मिला था, तो उनकी एक समस्या, उनके परिवार के लोगों ने संपर्क किया कि आप कुछ बता सकते हैं, कुछ ग्रहों को देखकर या कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे कि इस व्यक्ति को शांति मिले। कम उम्र, छोटी उम्र, कोई बहुत बड़ी उम्र भी नहीं। कैंसर हो गया गले का। अब सोचो कि आप कितने बड़े गुलाम हो। एक ही रास्ता है भोजन जानने का, दो मुंह नहीं है, और प्रॉब्लम आ गई उसमें भी। जब हम मजेदार चीजें खाते ना, खूब स्वादिष्ट भोजन, खूब मजे ले रहे हैं, एड में दिखाया जाता है खूब खाओ और हाजमोला से पचा लो। आप देखते हैं ना कितना अट्रैक्टिव वे में एड बनाए जाते हैं। मसालों के ऐड आते हैं, एमडीएच, एवरेस्ट, क्या क्या ऐड आते हैं।
और हम अपने मन मर्जी का भोजन कर कर सोचते हैं कि हम अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी रहे। सच्चाई यह है कि शरीर एक कारागार है। थोड़ी सी समस्या क्या हो गई, खाना पीना सब बंद, दूसरा कोई रास्ता नहीं कि अंदर डाल सको भोजन और स्वाद का आनंद उठा सको। डॉक्टरों ने क्या किया, यहां पर छेद किया गले में, एक पाइप, फूड पाइप डाला, बेचारे को शरीर चलता रहे इसलिए भोजन वहां से डाला जा रहा है, लिक्विड फूड। ये स्थिति। फिर तुम फंस जाते हो निद्रा में, मैथुन में। तुम्हें लगता है तो प्रकृति की कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितना यह प्रकृति जो है ना, जैसे किसी आदमी को उसको गुलाम बना दिया गया हो, एकदम उसकी गर्दन पकड़ ली गई, उसके हाथ पैर जैसे बांध लिए गए हो और जैसे चलाया जाए वैसे ही चल रहा हो, उसके पास अपना कोई विकल्प नहीं है। तो मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें लगता है कि स्त्री पुरुष संग में आनंद है, आनंद नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। यह प्रकृति तुम्हारे ऊपर इतना दबाव बनकर रखती है कि तुम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते। यह प्रकृति के दबाव है। सच तो यह है कि यह आपकी परतंत्रता है कि आप संसार की चीजों से आकर्षित होते हो क्योंकि आप परतंत्र हो। तो यह बहुत बड़ी परतंत्रता है जीव के लिए। तो इस परतंत्रता को कोई तोड़ पाए, तो वैसे ही निद्रा भी एक तरह की परतंत्रता है, परवशता है। भोजन करना, सुंदर स्त्री के पीछे भागना या स्त्री का किसी पुरुष के पीछे, ये सारी की सारी आपकी मजबूरियां मात्र है। लेकिन तुम इसी को आनंद मान लेते हो। यहां समस्या, यहां पर तुम इसी को सुख मानकर बैठे हो, इसी को आनंद मानकर बैठे हो। जरा सी गड़बड़ी आ जाए सिस्टम के अंदर, सब बंद हो जाता है। हाँ, जरा सी सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए, सब बंद वहीं पर। तो सत्य तो यह है कि तुम्हें भूख लगती है और तुम अपने आप को परतंत्र महसूस करो कि ये कब तक भूख लगती रहेगी, कब तक मैं संसार के प्रति आकर्षित होता रहूंगा और तृष्णामयी जीवन जीऊंगा। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जड़ना वयमेव जड़ना। कब तक मैं इसके लिए परतंत्र अनुभव करता रहूंगा स्वयं को। कभी स्वयं से बैठकर चर्चा करनी चाहिए, स्वयं से पूछना चाहिए, मैं इतना विवश हूं। ठीक, तो जीव की विवशता है, प्रकृति की कठपुतली है वो उसे नचा रही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे उसे उसके वश में रखती है। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यह परवशता नहीं है? यह तो परवशता ही है। योग का जब मार्ग होगा तो स्वतंत्रता शुरू होगी, स्वतंत्रता की असली लड़ाई शुरू होगी, वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। ठीक है, तो यह है। तो इस परवशता से मुक्ति मिल जाए। सब कुछ तो परवशता ही है। तो यह हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। उसको तोड़ने चले हो और सोचते हो कि नींद नहीं आएगी, वासनाएं नहीं आएंगी। सब आएंगी, सब तुम्हारा पीछा करेंगे, पहले से ज्यादा ताकत लगाएंगे अगर ध्यान योग के मार्ग पर चलोगे तो। लेकिन शनय शनय, धीरे धीरे सिस्टम से एक ना एक दिन तुम्हारी विजय जरूर हो जाएगी। तुम प्रकृति के इस बंधन को जीतने में विजय जरूर हासिल कर लोगे और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बाधाएं तो आएंगी, जब मंथन करोगे तो पहले तो विष ही निकलेगा, सत्य है। लेकिन चलना पड़ेगा। जो चलता है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो अभ्यासरत रहना पड़ेगा, अभ्यासी बनना पड़ेगा। और बहुत गंभीर होकर भी नहीं, अपनी एक प्रैक्टिस में ले आओ कि डेली बैठना ही है। एक वृत्ति बन जाए, डेली बैठना,
नहीं तो चलते फिरते भी ध्यान मग्न रहने के प्रयास करो। जो लोग हमारे पूरा अटेंड करते हैं जुपिटर सन मेंबरशिप दोनों, चलित ध्यान कैसे करते हैं, चलते फिरते भी ध्यान में रहना, उसके ऊपर भी बताया जाता है। तो चलते फिरते हमेशा ऐसी अवस्था में सहज बना लो, जैसे आपके लिए खाना पीना है, जैसे आपके लिए सोना जागना है, वैसे ही ध्यान करना हो जाए। कुछ लोग कई बार बहुत ज्यादा इसको इतना कठिन और सीरियस बना देते हैं कि फिर लगता है कि हो ही नहीं सकता। जी नहीं, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, शुरुआत तो करो, स्टार्ट तो करो, कम से कम शुरुआत तो करो। और जब तक शुरुआत ही नहीं करोगे तब तो आगे के बारे में जानकर क्या करना, आगे के बारे में क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में भी नहीं आने वाला फिर तो। ठीक है, यही चीज है। ब्रह्म का प्रतिबिंब यानी चिदाभास और चिदाभास की छाया यानी मन, जीव या चित्त कहलाया। ब्रह्म का प्रतिबिंब, ये तो तुरीय अवस्था में ब्रह्म का प्रतिबिंब बनेगा, जब चित्त जो है अपने लय की ओर चल पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चित्त के अंदर जो प्रतिबिंब, जो मन आदि चीजें जो बन रही हैं, वो इंद्रिय अनुभूति पर आधारित है, ना कि ब्रह्म अनुभूति पर। वह इंद्रियों से संग्रहित जो चीजें हैं उससे चीजें बन रही है। बुद्धि से जो अविद्या का दर्शन होता है, बुद्धि किसे देखती है? अविद्या को देखती है, इग्नोरेंस को। अविद्या अर्थात जो मिथ्या है उसे सत्य मान लेती है, वहां से अहंकार और चित्त का निर्माण होता है। क्या प्रकृति के 3 गुण स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है? जी हाँ, उनका मानवीकरण करके ऐसा कहा जाता है, लेकिन गुण तो गुण है, गुण हर जगह है, हर वस्तु में है। प्रत्येक वस्तु में 3 गुण है। कोई भी वस्तु इन 3 गुणों से परे नहीं है संसार के अंदर, चाहे वृक्ष हो, चाहे पत्थर आदि हो, चाहे नदियां हो, चाहे कोई मनुष्य हो। संपूर्ण प्रकृति में यह 3 गुण विद्यमान है, इन 3 गुणों से परे कुछ भी नहीं। ठीक, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, ऐसा एक परिकल्पना है कि ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक, शिव तमो और विष्णु सतोगुण, इस एक परिकल्पना मात्र है ये। ठीक है, इसको ऐसे ही समझे। लेकिन उनमें भी अपने अपने 3 गुण हैं। शिव के अंदर भी सतोगुण है। जब वो माता पार्वती को ज्ञान देते हैं तो सतोगुण, क्योंकि सतोगुण ज्ञान का कारक है। तमोगुण भोग का, स्थिरता का कारक है, अकर्मण्यता का कारक है। और रजोगुण कर्म का कारक है। ठीक, सतोगुण ज्ञान का, रजोगुण कर्म का, और तमोगुण स्थिरता का, इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, इनर्शिया स्थिति का कारक है। स्थिति का कारक तमोगुण। किसी भी वस्तु की स्थिति तमोगुण से बनी है, ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु की अगर स्थिति बनी हुई है तो वो तमोगुण के कारण बनी हुई है। तो स्थिति तमोगुण से स्थिति बनती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो भगवान विष्णु अगर किसी का पालन पोषण भी करते हैं तो वो भी इन 3 गुणों के वशीभूत है। तो ये कह देना कि मात्र वो सतोगुण के कारक हैं, तो फिर पालन हारे कैसे है? वो पालन कैसे करते हैं फिर? क्योंकि पालना में तो स्थिति को बना के रखना पड़ता है, और स्थिति में रहना ये तमोगुण है, इनर्शिया जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। इनर्शिया मतलब कोई भी वस्तु अपने आप को अपनी स्थिति में बनाए रखना चाहती है। न्यूटन थर्ड लॉ भी इसको कहा जाता है। तो जो वस्तु चलायमान है वो अपने आप को चलायमान रखना चाहेगी, जो रुकी हुई है वो अपने आप को स्थिर रखना चाहेगी। तो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, यही तमोगुण है। जैसे हमारे कई मंत्री जी, नेताजी लोग नहीं चाहते कि उनका पद छूटे, और उसके लिए जितना भी खेला खेलना है, आजकल आप न्यूज में खूब खेला खेला सुनते होंगे, तो उसके लिए जितना भी खेला खेलना है वो लोग खेलते हैं। तो यह जो स्थिति है कि हमें अपना बना के रखना है,
या वो तमोगुण है। तमोगुण भोग का भी भोग नहीं, स्थिति और भोग दोनों उसी में आ जाते हैं। भोग तभी संभव है जब स्थिति होगी। तो तमोगुण स्थिति या कारक है। तो शिव के अंदर भी तीनों गुण है, विष्णु के अंदर भी तीनों गुण है, और ब्रह्मा के अंदर भी तीनों गुण है। ब्रह्मा जी ने जो प्रथम सृष्टि की वो सतोगुण के वशीभूत की, फिर उन्होंने रजोगुण अहंकार के वशीभूत प्रजापति दक्ष को जन्म दिया था, रजोगुण के वशीभूत। ठीक है, तो ये चीज है। कलयुग में तमोगुण के वशीभूत सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से, तो ऐसा नहीं कि विष्णु जी के अंदर तीनों गुण ना है या ब्रह्मा के अंदर तीनों गुण नहीं। हाँ, कुछ विद्वानों की या कुछ कथाकारों की ऐसी परिकल्पना है, कुछ संस्थाओं की भी ऐसी परिकल्पना है। ठीक है, बस। लेकिन इन तीन गुणों से परे संसार का एक तिनका भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबके अंदर ये तीन गुण विद्यमान। आत्मा, बुद्धि और मन में कौन किसी कर्म को करने का निर्णय लेता है? आत्मा रथ का स्वामी है तो डिसीजन तो उसे ही लेना चाहिए, लेकिन उसकी कोई नियत नहीं है। क्यों नियत नहीं है? क्योंकि रथ की जो गति है, रथ की जो दिशा है वो बिगड़ी हुई है, अनियंत्रित है। इसलिए आत्मा को अनइंटेंशनल कहते हैं, नो इंटेंशन। क्योंकि सारथी, बुद्धि रूपी सारथी आत्मा की ओर नहीं देखता, वो बाहर देख रहा है, वह घोड़ों की ओर देख रहा है। घोड़े इंद्रियां हैं। ठीक है, इसलिए बुद्धि को कहा गया बुद्धि अविद्या देखती है। बुद्धि अविद्या देखती है, उसी अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कंट्रोल आत्मा के हाथ में होना चाहिए, ये आपको लाना पड़ेगा। इसलिए तो आपको ध्यान योग करने की जरूरत है। ध्यान योग की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए प्रकृति तथा हर जीवों के कार्यों का सृजन करके उन्हें चलायमान रखने वाली ऊर्जा महादेवी कुंडलिनी की जागृति यानी साधक पर उसका अनुग्रह नहीं कहलाएगा, ताकि साधक की अंतर यात्रा शुरू हो सके। जी हां, अदामीय क्या पार ब्रह्म का प्रथम रूप नारायण है, मान सकते हैं ऐसा। शिव महापुराण के अनुसार पंचानन शिव हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए मत लड़िए कि प्रथम रूप कौन है। उपनिषद इसकी चर्चा ही नहीं करते। उपनिषद बताने में लगे हैं कि कैसे भी उस आत्मा तक पहुंचिए, और आप अपने निधि ध्यासन से भीतर में अंतर्मुखी होकर ही आप पहुंचेंगे। अंतर्मुखी होकर ही आप पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक। गुरुजी, मन विरोध करता है, प्रतिक्रिया करता है इत्यादि, मगर यह सब विरोध व प्रतिक्रिया मन किसकी करता है? नवीन वृत्ति की करता है। जो आपने एक नई वृत्ति प्रारंभ की है कि आपको ध्यान करना, वह उसका विरोध करता है। वह चेतना का विरोध करता है कि चेतना ऊर्ध्वगामी ना हो। क्योंकि वास्तव में मन विरोध करता है। क्यों करता है मन विरोध? इसलिए विरोध करता है क्योंकि मन को उस कार्य का अभ्यास नहीं है। जब मन अभ्यस्त हो जाएगा, क्यों बताया भगवान कृष्ण ने, क्यों कहा कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। जब वह अभ्यस्त हो जाएगा तो फिर विरोध नहीं करेगा। तो मन ही सहायक है। इसलिए कहा गया कि प्रकृति बाधा भी है, प्रकृति सहायक भी है। तो मन बाधा भी है, मन सहायक भी है। तो मन उस नई वृत्ति का विरोध करता, वो मात्र ध्यान की नहीं, वो हर नई वृत्ति का विरोध करता, हर नई चीज का विरोध करता। अभी पीछे कुछ ऐसी एक घटना घटी। एक परिवार था जो कि बड़े दिक्कत में रहता था, बड़े किल्लत में अपना जीवन जी रहा था। छोटा सा बहुत घर, 2 कमरे का, और वो भी
बहुत ढलने वाला, मतलब कि दीवारें और छतें खराब हो रही थी घर की। माता पिता ने बहुत पढ़ाया लिखाया बच्चों को, एक बेटी एक बेटा, पढ़ाया लिखाया। बेटी ने नौकरी करना शुरू कर दिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, कैसे भी पढ़ने में अच्छी थी, और अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा आ गया। और फिर उन्होंने एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, 3 BHK, 3 BHK फ्लैट ले लिया लड़की की कमाई से, और वहां जाकर रहने लगे। चलो जी ठीक है, रहने लगे। और फिर एक दिन ऐसे मिलना हुआ, बातचीत हुआ। मैंने पूछा कि अब कैसा लगता है वहां पर, तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा बड़ा खुला खुला। कि जी हाँ, खुला खुला तो है, लेकिन मन नहीं लगता वहां। मन तो 30 साल से एक जगह पर, वो छोटे से घर में, छोटे छोटे 2 कमरे, उसमें 30 वर्षों से हम रह रहे थे। और अब यहां आ गए, बड़ा बड़ा है, खुला खुला, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। बार बार उस अपने छोटे घर की बार बार याद आती। कभी कभी महसूस होता है कि शायद वहां ज्यादा बेहतर थे। तो मन है। मैंने कहा कुछ दिन और रह लोगे, 2-3 साल बीत जाएंगे, यहां भी मन लगने लगेगा। मन है भैया। तो ये मन की चीज है, ट्रैक पे लाना पड़ता है उसको, प्रैक्टिस के थ्रू, अभ्यास। इसीलिए अभ्यास का महत्व बताया गया। वो जो स्वयंभू है, वो क्या शक्ति, चेतना और आत्मा किसमें गति करते हैं भैया, सब उसी से विकसित है। जितने भी आप नाम ले रहे हैं, शक्ति चेतना, सब उसी से विकसित है। वही आत्मा, वही स्वयंभू है, वो स्वयं में ही स्वयंभू है। जो कुछ है उसी से विकसित है, इसलिए वो स्वयंभू है। उसके परे कुछ भी नहीं है। जो चीजें बन रही हैं उसी से बन रही हैं, वही तत्व है। वही तत्व है जिससे सब बन रहा है। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति पवित्र एवं साहसी होता है, जो अपनी जिंदगी में सभी चुनौतियों को आसानी से प्राप्त कर लेता, खुद पर जीत हासिल कर लेता। वो व्यक्ति दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, जी हाँ, लेकिन उनकी दुनिया के बहुत सारे काम करने की वासनाएं वो पाल कर नहीं बैठता। यह भी एक सच्चाई है। मैं आपके मार्गदर्शन से आभारी हूं, आपके, ठीक है जी। मैथुन के सम्मोहन से तो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जब तक शरीर है, आहार, निद्रा और भय का उपभोग का सम्यकता से उपभोग लेना उचित नहीं है। सब पर सबसे विजय मिल सकता है, वो स्तर आने की आवश्यकता है, उस लेवल पर पहुंचने की जरूरत है, निरंतर अभ्यास करते करते। जन्म लग सकते हैं, लेकिन हो जाएगा। और शरीर में जो है, इन पर विजय प्राप्त करना इनका त्याग नहीं होता, इनका नियंत्रण होता है। सर, मुझे तुरीय अवस्था का एक्सपीरियंस हुआ है, क्या यह दोबारा घटित नहीं हो सकता? करिए, जैसे आपने किया था वैसे करिए दोबारा। कोई साधना ध्यान के द्वारा करिए, क्योंकि बिना ध्यान के तो तुरीय प्राप्त नहीं होता। तो करिए, फिर ध्यान कीजिए, अभ्यास कीजिए, और उसी में रहिए। योगी तो कहते हैं उसी में रहिए, उसी में रहते हुए संसार में को के लिए कुछ कर्म कीजिए। ठीक है, करिए। अपने आप नहीं घटित होती, अपने आप घटित नहीं होती है तुरीय अवस्था। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर ये जरूर हमारे उपनिषद इसकी व्याख्या करते कि अपने आप घटित हो जाती है। जी नहीं, तुरीय अवस्था कोई घटित होने वाली चीज नहीं है। हाँ, ध्यान की पराकाष्ठा है, धारणा ध्यान करते हुए हम उस अवस्था में पहुंचते। तत्सत।
जी हाँ, गुण और सामने ज्ञान से परे कौन? आत्मा ही गुण और ज्ञान से परे है। क्या कर्तव्य कर्मों के पालन हेतु व्यवसाय तथा नौकरी को पकड़े रहना भी तमोगुण के वशीभूत होना है? अगर कर्तव्य की बात है तो तमोगुण के ही वशीभूत, लेकिन वहां पर गुणों पर नियंत्रण हो गया ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है, जैसे अर्जुन की इच्छा नहीं कि युद्ध करे, लेकिन उसका कर्तव्य है कि उसे युद्ध करना है, तो फिर वो अपने मन को मारकर भी युद्ध कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब उसमें तमोगुण है या फिर जो भी है वो है। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने मंदिर के अंदर वो खीर का प्रसाद चढ़ता था, खीर का प्रसाद। अब उन्हें खीर बहुत पसंद थी, वो झगड़ा कर कर लोगों से खीर खीर लेकर खाते थे और सबसे ज्यादा खाया करते थे। मीठे के प्रति इतनी आसक्ति देखकर नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि ठाकुर आपको तो मीठे से बड़ी आसक्ति। मैं देखता हूं कभी कभी आप खीर खाते हैं और कभी कभी आप अनावश्यक क्रोध भी करते हैं। कभी तो ज्यादातर तो आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, सौम्य ही दिखाई देते, लेकिन कभी कभी क्रोध भी कर देते। तो ठाकुर ने कहा कि बना के रखना पड़ता है, इन तीनों गुणों के साथ बनाकर रखना पड़ता है ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो कर्तव्य के वशीभूत जब किया जाता है तो वह दुर्गुण नहीं कहलाता, फिर वह जो है वह तो उसकी आवश्यकता है कर्तव्य के वशीभूत जब किया जाता है तो ठीक है। लेकिन खुद को जांच लें कि कितना कर्तव्य, क्योंकि आसक्ति कई प्रकार की होती है। अकर्मण्यता भी एक आसक्ति है कि हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, तो वो फिर किस में चली जाएगी कि आदमी कुछ करना नहीं चाहता। और रही बात साधना की, ध्यान की, तो उसकी अपनी गति है, उसका अपना तरीका है आगे बढ़ने का, वो बहुत अभ्यास मांगता ही मांगता है। इसीलिए इसीलिए कृष्ण क्या कहते हैं कि सब कुछ करते हुए, और मात्र कृष्ण नहीं, मात्र कृष्ण ही नहीं, बाकी ऋषियों मुनियों ने भी ये बात कही है कि हंसते हुए, खेलते हुए, खाते पीते, चलते फिरते ध्यान करो। हर कर्म करते हुए तुम साथ में उसमें भी डूबने की लय बना कर रखो। हर कर्म करते हुए भी उसमें भी लय बनाकर रखो। ये हमारे कई ऋषि मुनि, गुरु गोरखनाथ जी के वचनों में ऐसी बातें आती हैं, हंसीबा खेलीबा, ऐसे खेलते हुए भी हंसते हुए भी आप लगी, चलित ध्यान करिए, ध्यान में लगिए, ठीक है। तो यही हमें इस बात को समझना है और चलना है, ठीक है मित्रों। सर क्या तुरीय अवस्था और एस्ट्रल ट्रैवल एक ही है चीज है? जी नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल तो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो ये, एस्ट्रल ट्रैवल पर जो आप प्रश्न करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल तो कुछ है ही नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल नामक वैसे कोई चीज नहीं होती है। जो ट्रैवल है वो सूक्ष्म शरीर का है। और एस्ट्रल बॉडी किसे कहते हैं? जो प्राण शरीर है, जो वेस्ट में जिसे एस्ट्रल बॉडी कहा गया है, वो हमारे प्राण शरीर को ही एस्ट्रल बॉडी कहा गया। सूक्ष्म शरीर अलग चीज है, प्राण शरीर अलग चीज, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, उसको एस्ट्रल बॉडी कहा गया है। इसलिए जाकर कभी डेफिनेशन पढ़ लीजिए गूगल के ऊपर, एस्ट्रल बॉडी, व्हाट इज एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर नहीं होता। और तुरीय अवस्था का भी ये, हाँ, कई बार लोगों को मैंने ऐसे कई बार बताया है, आप अगर रेगुलर सुनते हो तो मैंने कई बार बोला, ऐसे लोगों को अनुभूतियां हो जाती हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है और मरने के बाद वो अपने ही शरीर को देख रहे हैं। ऐसी अनुभूतियां तुरीय अवस्था नहीं होती, ऐसी अनुभूतियां तुरीय अवस्था नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मगर लहरी महाशय ने संसारी होकर
पहुंचे थे, फिर उन्होंने तीनों गुणों से मुक्त कैसे रहे, उन पर नियंत्रण रखा अपना, वो तो मुक्त थे ही, और 3 गुणों को बनाते हुए उन्होंने अपने जीवन को कुछ समय तक चलाया जब तक लोगों का कल्याण करना था। ठीक है, ये चीज है, ये तो ध्यान से संभव होगा, करना पड़ेगा। मुझे तो ध्यान का अनुभव है, यह तो एक साक्षी भाव की अवस्था है। ठीक है, तुरीय अवस्था जो है, एक साक्षी भाव आ जाता है, और ये अपने आप में, हाँ यह है कि यह कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हम उसमें रहें, हम उसमें ही रहकर अपना जीवन जिए, ये हमारा अपना विवेक है कि हम उस भाव में अपने आप को रखें, और ध्यान के द्वारा यह संभव हो पाता है। तो इसका कोई एक्सपीरियंस बताना कोई यह चमत्कारी एक्सपीरियंस नहीं है। इसका आप मेरा वीडियो सुन लीजिए, तुरीय अवस्था में बताया हुआ है, आप उसको सुनिए, वही उसका अनुभव है। क्योंकि आप कुछ ऐसा समझना चाहते हैं कि मैं कहूं कि भाई कलकत्ते का रसगुल्ला मैंने खाया, बड़ा स्वादिष्ट था, आपको स्वाद आ रहा है क्या? मेरे कहने से स्वाद आ रहा है, तो मेरे कहने से आपको स्वाद नहीं आ रहा है, सच्चाई तो यह है, तो फिर पूछो ही मत, रास्ता पूछो, रास्ता। ठीक है जी, चलिए, और रास्ता ध्यान योग है, वही करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। जब तक परमात्मा और भगवान और ईश्वर में संपूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी ज्ञान, चाहे आत्मा का ही ज्ञान, किसी काम का नहीं है। विश्वास क्या? विश्वास अनुभव से ही होगा, विश्वास मार्ग पर चलकर ही होगा। ठीक है, अविश्वास, स्वामी विवेकानंद जी को पूर्ण अविश्वास रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर, हर चीज पर अविश्वास किया। ठीक ना, आप कभी पढ़े स्वामी विवेकानंद को, हर वस्तु पर, हर विषय पर अविश्वास किया, चैलेंज किया, और जान गए, चीजों को जान गए। तो ये चीज, ठीक है। तो चलिए मित्र, यही चीज है। प्राण शरीर तो सूक्ष्म शरीर का एक कोश है, फिर उससे सूक्ष्म सफर कैसे होता? मैंने तो अभी मना कर दिया ना, नहीं होता। ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल कुछ नहीं है, वो एक मेंटल प्रोजेक्शन है, एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन मात्र है, एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ कुछ इस तरह की चीजें की, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी इज डिफरेंट थिंग और सूक्ष्म शरीर डिफरेंट है। एस्ट्रल बॉडी अलग चीज है, सूक्ष्म शरीर अलग चीज है, ये इसको समझ लेना। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ मित्रों यहां पर विराम देंगे विचारों को, समय हो चुका है काफी, और कल भी व्याख्यान चलेंगे, आगे भी आपको मिलते ही रहेंगे। सामाजिक विषयों पर भी कई चर्चाएं चलेंगी धीरे धीरे। कई लोग सामाजिक विषयों पे ही प्रश्न करते हैं, ऐसे नहीं तो अलग से भी प्रश्न करते हैं, तो उनको भी। और देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रश्न कीजिए अगर आपकी आवश्यकता है, प्रश्न इसलिए मत कीजिए कि आपको प्रश्न करना है। कई बार मुझे कई लोगों के प्रश्न इसी तरह से प्रतीत होते हैं कि भाई उसको प्रश्न करना है इसलिए प्रश्न कर रहा है, उसकी आवश्यकता है प्रश्न करना, ऐसा लगता नहीं। आपके प्रश्न के प्रकृति से पता चल जाता है। ठीक है, तो बस यही मैं एक बात आपको कहूंगा। दूसरी बात कि जो लोग फोन करते हैं, वो फोन बिना मैसेज किए, या तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, एसएमएस करिए, अपना परिचय दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, बता दीजिए कि आप कौन हैं, कहां से। नहीं तो ज्यादातर फोन नहीं उठाए जाते अगर वह किसी अनजान नंबर से आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग बहुत समय भी बर्बाद करते हैं, फोन कर कर, काम की बात करना नहीं है, कुछ और ही उनको बात करनी है। तो इसीलिए फोन जो लोग करते हैं वो निश्चय ही पहले एक बार सूचित करें कि वह क्या चर्चा करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, यह आपको, फिर आप तभी आप बात करिए, बताकर ही। ऐसे ही कभी भी किसी समय आप फोन करेंगे तो आपका फोन
संभवतः रिसीव, कई लोगों का रिसीव नहीं भी होता, कई लोगों का हो भी जाता है, तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। और अचानक से कोई चीजें नहीं हो जाती हैं, मिलजुल कर सोच समझ कर ही कोई चीजें संभव हो पाती। तो चलिए, तो इसीलिए जब तक परिचय नहीं रहेगा तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। और फिर कोई भाई साहब आ गए और फिर क्या विषय पे उनको चर्चा करना है, कोई विषय कुछ और, तो ऐसे कई बार लोग फोन कर देते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ी सी इसमें और कड़ाई बरती जा रही है आजकल। तो आप फोन करते रहेंगे, फोन रिसीव नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सोच समझ कर अपना परिचय दे दें, टेक्स्ट एसएमएस कर दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, टेलीग्राम। जब आप फोन कर रहे हैं तो निश्चय ही एसएमएस की सुविधा आपके पास है। आप व्हाट्सएप नहीं करते हैं या फिर आप टेलीग्राम नहीं करते हैं, एसएमएस तो कर ही सकते हैं। तो कर कर ही, अगर नहीं उठा तो फिर नहीं उठा, अगर उठ गया तो उठ गया। और समय लेकर फोन करना ज्यादा सही रहता है, तो हम पूरा समय भी देते हैं। तो इसी के साथ मित्रों विराम देंगे, और जो कोर्स आदि कर कर लाभ उठाना चाहते हैं, कई लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभान्वित हो, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का।